पाकिस्तान के फेमस एक्टर फिरोज खान, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। मैंने अभी रिसेंटली एक चीज डिस्कवर की और मैंने डिस्कवर किया बेसिकली काला जादू। इंडियन एक्टर पूजा मिश्रा वो दावा करते हैं कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, और किया किसने है? सोनाक्षी सिन्हा और उसकी फैमिली ने। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर भी ये इल्जाम लगते हैं कि वो ब्लैक मैजिक करते हैं अपनी अपोजिशन पार्टीज को वीक करने के लिए और हमेशा पावर में रहने के लिए। और इंदिरा गांधी वो ब्लैक मैजिक और सुपर नेचुरल पावर्स के ऊपर यकीन करती हैं। और पाकिस्तानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो वो भी ब्लैक मैजिक के ऊपर यकीन रखती थी, और उनको ऐसा लगता था कि सियासी मुखालिफिन उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि वाकई ही में ब्लैक मैजिक होता है? क्या ब्लैक मैजिक करने वाले के पास इतनी पावर होती है कि वो आप लोगों के कैरियर, बिजनेस, हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सके? इसकी रियलिटी को जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ब्लैक मैजिक क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है। आज से दोस्तों कई हजार साल पहले हारूत मारूत जो कि दो फरिश्ते हैं, उनको अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर भेजा, और वो इंसानी शक्ल के अंदर आए थे। जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कौम थी, उनसे वो बातचीत करते थे और उनको कहते थे कि हमारे पास एक ऐसा इल्म है जिसके जरिए आप मियाँ और बीवी में झगड़ा करवा सकते हैं। साथ में ये भी कहते थे कि इस तरीके कार को यानी कि ब्लैक मैजिक को अल्लाह ने मना फरमाया है। और दोस्तों ये तो कुरान के अंदर मौजूद है, तो ब्लैक मैजिक तो एक्चुअल के अंदर है। इसके अलावा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अगेंस्ट सामरिक जादूगर और बड़े बड़े जादूगर आए थे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोज़ात का मुकाबला करते थे ब्लैक मैजिक के जरिए। और दोस्तों यहूदियों का हमेशा से ही ब्लैक मैजिक के साथ नाम जोड़ा गया। 5वीं से 15वीं सदी के बीच में क्रिश्चियंस और यहूदियों के दरमियान काफी झगड़े रहते थे। किस बात के ऊपर? क्रिश्चियंस ये समझते थे कि ये हमारे बच्चों को कत्ल करते हैं, हमारे बच्चों का खून के जरिए ये ब्लैक मैजिक जैसी एक्टिविटीज करते हैं और मेडिकल पर्पज के लिए यूज करते हैं। बात यह थी दोस्तों, यहूदी उस वक्त भी आगे थे मेडिकल फील्ड के अंदर भी, मैजिक के अंदर भी। और दोस्तों क्रिश्चियंस यहूदियों के ऊपर यहाँ तक इल्जाम लगाते थे कि जो यहूदी हैं ये उनके बच्चों के खून को ब्रेड के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इनकी बड़ी हिस्ट्री रही है और यहूदी आज भी ब्लैक मैजिक करते हैं और सबसे आगे हैं। हालांकि दोस्तों ये आप लोगों के सामने हवाला शो हो रहा है तौरात का, जिसके अंदर अल्लाह क्लियरली मना फरमा रहे हैं कि आप ब्लैक मैजिक जैसी कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। क्रिश्चियनिटी के अंदर ब्लैक मैजिक की हकीकत इसको जानते हैं दोस्तों। क्रिश्चियनिटी के अंदर दो तरह का जादू किया जाता था, एक व्हाइट मैजिक, एक ब्लैक मैजिक। व्हाइट मैजिक का मतलब ये दोस्तों, वो रूहों को जो उनके बाप दादा इस दुनिया से जा चुके हैं उनको पुकारते थे, और शयातीन को पुकारते थे किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि वो खुद के फायदे के लिए। जैसे कि अगर कोई बीमार है तो वो उन रूहों से, शयातीन से काम लेते थे अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए, अपने कैरियर के अंदर बेहतरी के लिए। और दूसरा है ब्लैक मैजिक, जिसके जरिए वो शयातीन को पुकारते थे, रूहों को पुकारते थे ताकि किसी को नुकसान पहुंचाए। और ये दोनों मैजिक ही अल्लाह ने बाइबल के अंदर बिल्कुल क्लियरली मना फरमाए हैं। अब दोस्तों पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी ब्लैक मैजिक हुआ था और किया भी यहूदियों ने था। अब यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया दोस्तों कि ब्लैक मैजिक एक्चुअल के अंदर एग्जिस्ट करता है। सेकंडली दोस्तों अब ये होता कैसे है, कैसे जिन्नों को कैद करते हैं, इसकी एग्जांपल हमें ना गलत दी जाती है। असल के अंदर वो जो जिन होते हैं ना, वो कैद करते हैं जादूगर को। इसको समझने के लिए दोस्तों, अल्लाह ने जब इस दुनिया को बनाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, फरिश्तों को कहा कि सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम को। तो सब फरिश्तों ने किया, लेकिन एक फरिश्ते ने नहीं किया जो कि शैतान बन गया। अल्लाह ने उसको छूट दे दी, आजादी दे दी क़यामत तक के लिए, पावर भी दे दी कि भाई तू जो करना है कर ले। तो शैतान ने कहा कि मैं तेरे लोगों को वर्गलाऊंगा, इनको जहन्नम में भेजूंगा। उस वक्त से शैतान क्या कर रहा है, अपनी तरफ रागिब कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जहन्नम में फेंका जाए। अब होता क्या है दोस्तों, जो ब्लैक मैजिक करता है वो शैतान को खुश करता है। जैसे कि हर वो काम करेगा जो अल्लाह ने मना फरमाया है, जैसे कि कुरान की बेहुरमती करेगा, कुरान को उल्टा लिखेगा, उल्टा पढ़ेगा। और उसके बाद जो शयातीन होते हैं वही शर्त रखते हैं उस जादूगर से कि आपको अपना पहला बच्चा कत्ल करना पड़ेगा, और वो अपने हाथों से कत्ल करते हैं। मुर्दों का गोश्त खिलवाते हैं, गोबर खिलवाते हैं, गोबर को सजदा करवा देते हैं और हमेशा नापाक रहते हैं। ऐसी घिनौनी ये शराइत रखते हैं शयातीन जिन। फिर जब शयातीन जिनों को ये खुश करते हैं तो जो शयातीन जिन का एक सरदार होता है वो उनके पास एक जिन उनके पास मुकर्रर कर देता है, और वो जादूगर के जो गलीज काम होते हैं उनको पूरा करते हैं। ये पूरे का पूरा सिस्टम है। अब होता क्या है, जो जादू करने के लिए मर्द या औरत जा रही है उस जादूगर के पास, जो जादूगर खुद है, और उसके बाद जो शयातीन जिन है, शैतान है, ये पूरी की पूरी एक लड़ी बन गई। शैतान इन सब को जहन्नुम में लेकर के जाएगा। अब लोगों को जब कुछ निशानियां महसूस होती हैं, यानी कि अच्छा बिजनेस चल रहा है, अचानक से रुक गया, अच्छी जॉब चल रही है, अचानक से वो जॉब चली गई, हेल्थ अच्छी थी, अचानक से खराब हो गई, और वो कुछ ऐसी वीडियोस देख लेते हैं और उनको लगता है कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो आमिल बाबाओं के पास जाते हैं। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम उस वक्त आती है कि 99% जो आमिल बाबाज हैं वो तो फेक हैं। अब वो 1% को कैसे ढूंढा जाए? 1995 के अंदर फोटेंगा बबानी सिसोको एक इस्लामिक बैंक के अंदर जाते हैं दुबई के अंदर, और वहां पर जाकर के वो एक कार का लोन अप्लाई करते हैं और वो उनको मिल भी जाता है। लोन मिलने पर वो ऑफर करते हैं खाना। जो बैंक मैनेजर था मोहम्मद अयूब, उसको मोहम्मद अयूब जब वो खाने पर आते हैं तो मोहम्मद अयूब को बबानी सिसोको कहता है, मैं काला जादू जानता हूँ और मैं आपके पैसे को डबल
कर सकता हूँ, नेक्स्ट टाइम जब आइएगा तो कुछ पैसे लेकर के आना। तो अगले दिन जब वो पैसे लेकर के आता है, एक लड़का शोर मचाता हुआ भाग रहा होता है और कह रहा होता है कि भाई जिन मुझे मार देंगे, और कमरे से धुएं वगैरह निकल रहे होते हैं। वो पैसा जा करके बबानी सिसोको को देता है और बबानी सिसोको मोहम्मद अयूब को कहते हैं कि आप बाहर जाकर के बैठिए, मैं पैसा डबल करता हूँ, अगर आप यहाँ पर बैठे रहे तो जिन जो है वो डबल नहीं करेंगे। तो थोड़ी देर के बाद बबानी सिसोको बाहर निकलता है और कहता है कि भाई आपका पैसा डबल हो चुका है, मुबारक हो। इसके अलावा बबानी सिसोको 183 बैंक अकाउंट्स के अंदर पैसे करवाता है और करवाता कितने हैं, $242 मिलियन। इतनी बड़ी रकम दोस्तों वो लूट लेता है और वो बैंक जो है दिवालिया हो जाता है। अब दोस्तों इसी तरह से हमारे पाकिस्तान के अंदर लाखों रुपए लोग नुकसान करते हैं इन आमिल बाबाओं के पास घूम घूम करके, और वो उनको लूटते हैं। ये आमिल बाबा कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज करते हैं साइकोलॉजिकली, अगर हम उसको समझ लें तो हम इनको आसानी से पकड़ पाएंगे और हम जो राइट पर्सन है, आमिल बाबा है, उस तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये करते हैं साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, यानी कि बाबा लोग आप लोगों को डराएंगे, आप लोगों को फिक्र दिलाएंगे कि आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, अगर आप लोगों को बचना है तो आप लोगों को हमारे पास आना होगा, और उसके बाद हम आप लोगों के इस खतरे को दूर कर देंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत अलग किस्म की पावर्स हैं। बाबा लोग आमतौर पर जनरल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं जो हर शख्स पर लागू होती हैं, और लोगों को लगता है कि बाबा बहुत समझदार है, ये तो मेरी सिचुएशन को समझ रहा है। जैसे कि ये कहेंगे आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, ये हर एक शख्स के ऊपर लागू होती है। हर शख्स की जो जिंदगी है वो हमेशा चेंज होती रहती है, तब्दील होती रहती है, उसकी प्रॉब्लम्स चेंज होती रहती हैं, और लोगों को लगता है कि भाई बाबा भी मुझे समझ रहा है। आपका किसी रिश्तेदार के साथ थोड़ा तनाव चल रहा है, थोड़ी लड़ाई चल रही है, ये आमतौर पर हर एक के साथ ऐसा होता है। कोई ऐसी फैमिली नहीं है जहां पर ये कोई तनाव नहीं होता या ऐसा कुछ नहीं होता, ये हर एक शख्स के ऊपर लागू होता है। और दोस्तों ये नजरों का धोखा करते हैं, जैसे कि हाथ की सफाई कह लीजिए। इसके अलावा बाबा एनेक्डोटल एविडेंस का यूज करते हैं, यानी कि कहानियों का इस्तेमाल करते हैं। अपने प्रीवियस क्लाइंट्स के इंटरव्यूज फैलाएंगे, जैसे कि आप इन क्लिप्स के अंदर देख सकते हैं। इसको कितने अरसे से नजर नहीं आ रहा? 2 महीने से। 2 महीने से। बेटी देखो अंगूठी किधर है, तस्वीर किधर है? माशाल्लाह। बेटा मैनू 25 साल हो गए ने, 4 भाई बैठ दे, बड़ी तकलीफ देखी, इतनी तकलीफ देखी तो मुझे कोई संभालने वाला नहीं। चला तो मैं उम्रे ते चली जा, मैंने आपको चलना ही भूल गए? मुझे जांचने की कैसे चलने का तरीका ही भूल गए। इतवार का दिन था, मरकजी दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ में आप जानते हैं वहाँ मरीजों को चेक किया जाता है, जिससे लोगों को लगता है कि भाई हजारों लोगों को इस बाबा से आराम आया है, ये बाबा तो बहुत पहुंची हुई सरकार है, और वो उसके ऊपर यकीन कर देते हैं और वो अपने आप को पूरी तरह से डिपेंड कर देते हैं उनके ऊपर, और वो आप लोगों की जेबों से पैसे निकालते हैं। कुछ लोग ज्यादा माहिर होते हैं ट्रिक्स के अंदर दोस्तों, वो आप लोगों के माइंड के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। कंकर उठाएंगे, कहेंगे इसको खा कर दिखाओ ये मीठा होगा, और वो एक्चुअल के अंदर मीठा हो जाता है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि बाबा पहुंची सरकार है, लेकिन हो क्या रहा है दोस्तों, आप नहीं सोच रहे, वो चाह रहा है वही आप सोच रहे हैं। अब इसका इलाज कैसे है? सबसे पहले तो दोस्तों अब इसकी असल रियलिटी के ऊपर आते हैं। इसका इलाज बहुत ही इजीली पॉसिबल है। एक ब्लैक मैजिक करने वाले के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं होती कि वो आप लोगों की लाइफ को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दे, ऐसा नहीं होता। वो आप लोगों को तंग कर सकते हैं। अगर आप लोग नमाज पढ़ते हो या कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी करते हो तो ये शैतान आप लोगों के नजदीक नहीं लग सकते। आप इस क्लिप को देखिए। How her magic doesn't work on Muslims. Let's listen to her. When faced with various religions, it is very difficult to influence Muslims. ये क्या कह रही थी कि जो मुसलमान होता है, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, उसके ऊपर जो ब्लैक मैजिक है ना, वो असर नहीं कर रहा होता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मैजिक हुआ था, तो उसके बाद क्या सहाबा कराम के ऊपर मैजिक हुआ या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दोबारा मैजिक हुआ? नहीं, क्योंकि ये इम्तिहान था। अल्लाह ने इसका इलाज भी बताना था और ये भी बताना था लोगों को कि भाई ये होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये होता ही नहीं है। दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए अल्लाह ने सब कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाना था। तो पैगंबर पे वो जादू हुआ और उसका इलाज भी आ गया। लास्ट 3 सूरतें अगर कोई पढ़ता है तो फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। इतना बड़ा हवा नहीं है जितना हमारे लोगों ने इसको बना करके पेश किया होगा कि भाई ये तो हमें खा ही जाएंगे जिन्नात जादू। देखने का शुक्रिया। अल्लाह।